हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल नंबर 4 सिखाने में जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल पैरेलल एम। तो ये एल एंड एम पैरेलल लाइन दी है, यहाँ 110 डिग्री दिया है और ये एक्स हमें ढूंढने का है। तो टेक्स्ट बुक में जैसे फिगर ड्रॉ की है ऐसे मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ 110 दिया है, यहाँ x दिया है, ये x की वैल्यू हमें ढूंढने की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमें f दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है ये f, डार्क लाइनिंग से मैंने किया है ये f, उल्टा f। तो यहाँ 110 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो इसकी वैल्यू भी 110 मिलेगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों एंगल का मेजर सेम होता है। अब ये मिल जाएगी तो बाद में ये हमें स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है। तो 100 में से 180 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x हमें मिल जाएगा। तो यहाँ कोई भी नाम नहीं दिया है तो हम y लिख देते हैं। यहाँ सबसे पहले तो L एंड M पैरेलल दिया है तो वो लिख देते हैं। तो लाइन L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ ये एंगल हमने लिया y, तो y प्लस y इज इक्वल टू 110 होगा। तो एंगल y इज इक्वल टू 110 यहाँ हम लिख देते हैं, ये f बनता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड क्या करने का है, x। अब ये x एंड y ये स्ट्रेट एंगल है, यानी कि लीनियर पेयर हो जाएगी। ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। Therefore एंगल x प्लस y की वैल्यू 110 है, तो 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। Therefore एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट मीन्स 70 डिग्री हमें मिल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। समझ में आया? अब ये सेकंड फिगर हमने ड्रॉ करके दी है। टेक्स्ट बुक में जैसे ड्रॉ की है ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो सेकंड फिगर में L एंड M दो पैरेलल लाइन है, A एंड B ट्रांसवर्सल है। तो ये पैरेलल है और x की वैल्यू हमें फाइंड करने की है। ओके, तो ये हमें दिखाई देता है, देख लो ये f दिखाता है आपको f। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि 110 एंड x दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों का मेजर सेम होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं L लाइन L पैरेलल M and A is the transversal। ओके, तो यहाँ एंगल x इज इक्वल टू 110, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 110 जो हमें फाइंड करने का था वो मिल गया। यहाँ जो 80 दिया है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एग्जांपल नंबर 5 में भी ये फिगर दी है और लिखा है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ए बी सी, तो ये एंगल 70 डिग्री मिल गया। देन फाइंड डी जी सी, तो डी जी सी, तो ये एंगल हमें फाइंड करने का है। और दूसरा है डी ई एफ, तो डी ई एफ, तो ये एंगल हमें फाइंड करने का है। ओके, तो यहाँ ये हमें पहले एफ दिखाई देता है, दिखा था आपको एफ, ये मैं डार्क राइटिंग से लिख रहा हूँ, डार्क लाइनिंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपको एफ दिखाई देता है। तो ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। और यहाँ हमें ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइन दी है और बी सी ट्रांसवर्जल है। तो यहाँ लिख देते हैं लाइन ए बी एंड लाइन डी ई are parallel and the BC is the transversal। ओके, तो ये दो लाइन हमें पैरेलल दिया है, ये ट्रांसवर्सल दिया है। तो यहाँ क्या होगा, एंगल डी जी सी, डी जी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब देयरफॉर डी जी सी, ये डी जी सी और ए बी सी का मेजर सेम होगा, तो डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमें एक आंसर मिल गया। अब ये 70 डिग्री हमें मिल गया, तो अभी ये भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ भी ये हम देख लेते हैं, ए एफ दिखाई देता है आपको, उल्टा एफ, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का मेजर सेम होगा। तो बी सी एंड ई एफ वो दो पैरेलल लाइन हैं और डी ई ट्रांसवर्जल है। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी पैरेलल ई एफ एंड डी ई इज द ट्रांसवर्जल। ओके, तो देयरफॉर ये डी ई एफ हमें जो ढूंढना है वो लिख देते हैं, डी ई एफ इज इक्वल टू डी जी सी, एंगल डी जी सी, यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू डी जी सी की वैल्यू तो हमें मिली है 70, तो ये 70 लिख देते, तो ये सेकंड की वैल्यू भी हमें मिल गई, जो हमें फाइंड करने का था वो दोनों मिल गया। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M। तो हमें फर्स्ट नंबर की फिगर दी है और इसमें हमें ये चेक करने का है L एंड M पैरेलल है या नहीं है। तो अभी ये दो मेज़र दिया है, दो एंगल का मेज़र दिया है 126 एंड 44। तो हमें पता चलता है कि इंटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए। ये 180 हो जाता है
तो L एंड M पैरेलल है, 180 नहीं होता है तो L इज़ नॉट पैरेलल टू M लिख देंगे। हम लिख देते हैं लाइन L एंड लाइन M are cut by the transversal N। तो ये N से कट किया है, ये दो लाइन हमें दी है, ये कट किया है। तो अभी ये दोनों का दो एंगल दिया है, उसका प्लस करते हैं तो 126 प्लस 44 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 का 0, कैरी ऑन 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 एंड 1, तो 170 हुआ। Therefore 170 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हमें तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलना चाहिए, तो ये तो मिलता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे Therefore लाइन L is not parallel to line M। ओके, क्योंकि यहाँ ये जो ट्रांसवर्जल है तो ट्रांसवर्जल की वन साइड सेम साइड पे दोनों एंगल दिया है, तो दोनों का हम प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए, और यहाँ 180 नहीं होता है, इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। हाँ, एग्जांपल नंबर 6 की सेकंड फिगर दी है, टेक्स्ट बुक में जैसे ड्रॉ की ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के लिए सिर्फ स्केल और पेंसिल का यूज़ करने का है आपको। तो यहाँ हम देखते हैं तो L एंड M दो लाइन दी है, और ये ट्रांसवर्जल है N, दोनों लाइन को ट्रांसवर्जल कट करता है, और यहाँ 75 डिग्री दिया है, यहाँ भी 75 डिग्री दिया है। हमने फोर्थ एग्जांपल में देखा था, ऐसे ये F बन जाता है, तो ये F बन गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम मिलेगा। तो यहाँ कोई भी नेम नहीं दिया है, तो हम यहाँ नेम दे देते हैं X। ओके, यहाँ अभी लिख देते हैं लाइन L एंड लाइन M आर कट बाय द ट्रांसवर्जल N। तो ये N से ट्रांसवर्जल हो गया। तो यहाँ क्या होगा, तो ये एंगल X इज इक्वल टू 75 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल का मेजर सेम होगा, तो यहाँ हमें मिल गया एंगल X इज इक्वल टू 75, जो हमें फाइंड करने का नहीं था, लेकिन हमें तो चेक करने का है कि ये दो पैरेलल है या नहीं है। ओके, अब ये दोनों का प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमें स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है, तो ये लीनियर पेयर हो गई। तो ये X एंड 75 ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ कितना है, X की वैल्यू हमें 75 मिली है, तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल X प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखते हैं लीनियर पेयर। तो X की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री, और ये 75 डिग्री दिया है। तो यहाँ ये दोनों का प्लस करते हैं तो कितना होता है, 150। ये दोनों का हमने प्लस किया तो 150, हमें कितना मिलना चाहिए, 180। देयरफॉर 150 डिग्री
डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। और ये सेम हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन L is not parallel to line M। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? एग्जाम्पल नंबर 6 की थर्ड फिगर टेक्स्ट बुक में ऐसे ही ड्रॉ करके दिया है। यहाँ L एंड M दो लाइन दिखाई देती है, N ट्रांसवर्जल है, और यहाँ हमें मेज़र दिया है 57 डिग्री, यहाँ दिया है 123 डिग्री। तो यहाँ सबसे पहले हम ये वर्टिकली दिखाई देते हैं, ये दोनों एंगल वर्टिकली है, तो ये दोनों का वर्टिकली एंगल ये ढूंढ लेते हैं। तो ये एंगल हम ढूंढ लेंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमें मिल जाएगा। और ये 57 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेजर तो सेम होता है, तो ये 57 मिल गया। तो अब ये 57 और ये ट्रांसवर्जल है, तो ट्रांसवर्जल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल का मेज़र का सम करेंगे तो 180 मिलता है। तो ये L एंड M पैरेलल है, और 180 नहीं मिलता है तो L एंड M पैरेलल नहीं है। ओके, तो यहाँ कोई भी नेम नहीं दिया है, तो यहाँ हम X लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते लाइन L एंड लाइन M are cut by the transversal N। ये ट्रांसवर्जल हो गया। बाद में ये X है, तो एंगल X इज इक्वल टू 57, एंगल X इज इक्वल टू 57 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने लिख दिया। देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 57। तो ये एंगल X की वैल्यू हमें 57 मिल गई, तो ये 57 हमें मिल गया। अब ये ट्रांसवर्जल की सेम साइड में इंटीरियर एंगल है दोनों, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलना चाहिए। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल X प्लस 123 इज इक्वल टू 180। X की वैल्यू हमारे पास है 57 डिग्री प्लस 123, ये दोनों का प्लस करते हैं तो 7 + 3 10 का 0, कैरी ऑन 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8 और ये 1, तो 180 डिग्री हमें मिल जाता है। तो ये 180 मिलता है तो L एंड M पैरेलल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर लाइन L is parallel to line M। तो यहाँ हमने क्या किया, हमारी एक प्रॉपर्टी थी, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो ये हमें सप्लीमेंट्री दैट मीन्स 180, दोनों एंगल का प्लस करते तो 180 मिलता है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 की 4th नंबर की फिगर है। जैसे टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया ऐसे मैंने कर दिया है। यहाँ L एंड M दो लाइन हैं और N है वो ट्रांसवर्जल है। यहाँ 72 डिग्री दिया है, यहाँ 98 डिग्री दिया है, और ये दो L एंड M पैरेलल है या नहीं है वो चेक करना है। तो यहाँ ये 72 डिग्री दिया है, तो ये हमें स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है, तो ये दो एंगल का प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए, यानी लीनियर पेयर हो गई।
तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं लाइन L and line M are cut by the transversal N। तो N ट्रांसवर्सल है, N से कट किया। यहाँ 72 डिग्री दिया है, यहाँ कोई भी एंगल नहीं दिया, तो यहाँ हम x ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एंगल x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर। Therefore angle x is equal to 180 degree minus 72 degree. Therefore angle x is equal to 180 minus 72, तो 108 डिग्री हमें मिला। x की वैल्यू हमें मिली 108। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं 108। तो अब हमें ये f दिखाई देता है, देख लो f। तो ये दोनों का मेज़र सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 98 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 108 डिग्री। देयरफॉर क्या आएगा, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल are not equal measure. Therefore line L is not parallel to line M। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 4th नंबर का। यहाँ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आपको पेपर स्टाइल भी मिल गई होगी। पेपर स्टाइल में लिखा है आंसर द फॉलोइंग। तो आंसर द फॉलोइंग लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसमें भी एग्जाम्पल ही आएंगे। आंसर द फॉलोइंग 12 मार्क के है, 10 मार्क के है, तो उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल ही आएंगे। इसमें दूसरा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है। ओके, वो बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने का है, और ये सभी आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।